हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटोनॉमिक्स। तो एक बार फिर मैं आ गया हूं आप लोग के लिए 7 दिन की 7 बड़ी ऑटो न्यूज़ लेके, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इस 7 दिनों में कौन से बड़े लॉन्चेस हुए हैं और आने वाले साल में कौन सी न्यू कार्स एंड अपडेट्स आने वाले हैं, और साथ ही कि इस ईयर एंड में कौन सी कार ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, कौन सी टू व्हीलर कंपनी सबसे आगे निकल गई है, और सभी सेल्स फिगर्स भी देखेंगे और जानेंगे बहुत कुछ आज की इस वीडियो में। तो मेरा नाम है फराज और चलिए आज की इस ऑटो न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। 2020 का ये साल कैसा गुजरा ये तो आप लोग जानते ही हैं, बट 2021 के न्यू ईयर के लिए अभी से ऑटोमेकर्स ने एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ दे दी है, क्योंकि कंट्री के ज़्यादातर ऑटोमेकर्स अपने कार के प्राइसेस को इंक्रीज करने जा रहे हैं। और इस प्राइस हाइक की लिस्ट में आपकी फेवरेट किया, Hyundai मोटर्स, मारुति सुजुकी एंड महिंद्रा भी है। और इन कंपनीज ने अनाउंस भी कर दिया है कि वो 1 जनवरी से ये बताएंगे कि उन्होंने कौन सी कार पर कितना प्राइस हाइक किया है। और इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि कंपनीज की इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, मतलब कंपनीज को जो मटेरियल मिलेगा वो महंगा मिलेगा, जिसकी वजह से कंपनीज का इरादा है कि वो प्राइस को इंक्रीज करने जा रही है। और महिंद्रा के हिसाब से वो अपने सभी सेगमेंट्स यानी पैसेंजर, कमर्शियल दोनों ही सेगमेंट के प्राइस को इंक्रीज करेंगे। और अब देखना यह है कि आने वाले टाइम में कौन सी कार पर कितना प्राइस इंक्रीज होता है। और मैं आप लोग के लिए इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स लेकर आता रहता हूं, तो आप लोग चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप लोग ये अपडेट्स को भी मिस कर देंगे। हाल ही में लॉन्च हुई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी निसान मैग्नाइट, जिसको लॉन्च हुए सिर्फ 15 ही दिन हुए हैं, लोग उसको बहुत पसंद करने लग गए हैं। जिसकी वजह यह है कि वो कार इतने कम बजट में आपको इतने अच्छे फीचर्स और इतना स्पेशियस कैबिन प्रोवाइड कर रही है। और इसमें आपको मिलता है 1 लीटर का पेट्रोल एंड टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 4.99 लाख से एक्स शोरूम दिल्ली। और ये प्राइस कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की बाकी कार से काफी कम है, बट ये एक इंट्रोडक्टरी प्राइस है जो एप्लीकेबल है सिर्फ 31 दिसंबर तक। और इसीलिए इस कार की अभी तक 50,000 से ज्यादा इंक्वायरीज और 10,000 से ज्यादा बुकिंग्स भी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मैग्नाइट के सभी मॉडल पर वेटिंग पीरियड काफी ज्यादा बढ़ गया है, जो 2 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक का वेटिंग पीरियड पहुंच गया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये कार इंडियन मार्केट में निसान को एक नई पहचान देगी। और अगर आप लोग ने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग आई बटन में जाकर देख सकते हैं, या फिर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है मारुति सुजुकी का, बट ये अपडेट किसी कार का नहीं है बल्कि कार के डीलरशिप का है, क्योंकि हाल ही में एक बहुत बड़ा डीलर कस्टमर्स के साथ फ्रॉड करता हुआ पकड़ा गया, क्योंकि कस्टमर्स को वो पुरानी कार को नया बताते हुए बेच रहा था। और जब कस्टमर्स ने उसके खिलाफ कंप्लेंट करी और जब उसकी डीलरशिप पे रेड पड़ी, तब ये पता चला कि वो डीलरशिप काफी टाइम से कस्टमर्स की आंखों में धूल झोंक रहा है और पुरानी कार्स को मॉडिफाई करके उसको नया बताकर बेच रहा है। और ये कोई छोटा मोटा डीलर नहीं है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मारुति सुजुकी का डीलर है, जिसके मल्टीपल डीलरशिप भी हैं। और इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, बट तब तक ये डीलर कोई भी कार को सेल नहीं कर सकता और इसका ट्रेड लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस इंसिडेंट से आप लोग को ये सीखना चाहिए कि जब भी आप लोग कार की डिलीवरी ले तो आप लोग अच्छे से कार का इंस्पेक्शन जरूर कर ले, वरना धोखा आपके साथ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट अपडेट है केटीएम की न्यू बाइक ड्यूक 125 का, जिसका रिसेंटली एक अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया गया है और इसके अंदर काफी सारे चेंजेस भी किए गए हैं। पहला बड़ा चेंज यह है कि इस बाइक का फ्रेम ही चेंज कर दिया गया है और साथ ही इसके अंदर शार्पर बॉडी पैनल्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये बाइक ड्यूक सीरीज की बाकी बाइक से काफी सिमिलर हो गई है। और साथ ही स्टाइलिंग के लिए इसके अंदर न्यू एलईडी हेडलैम्प्स यूनिट को भी ऐड किया गया है और साथ ही डीआरएस को भी ऐड कर दिया गया है। बट इसके इंजन में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसमें आपको वही पुराना 125 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, बट इसका जो फ्यूल कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करके 13.5 लीटर्स की कर दिया गया है। बाकी इसके सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग में बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसमें आपको सिंगल चैनल एबीएस भी मिल जाता है। और इस बाइक का प्राइस स्टार्ट होता है 1.5 लाख रुपए से, जो पुरानी ड्यूक 125 सीसी से 8,000 रुपए ज्यादा है। तो नवंबर का मंथ ऑटो इंडस्ट्री के लिए सेल्स के मामले में काफी अच्छा रहा, क्योंकि इस बार सेल्स फिगर में काफी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं और इसकी काफी टाइम से जरूरत भी थी। बट इसकी सीधी वजह यह भी थी कि इस मंथ में ये फेस्टिव सीजन होता है, तो काफी सारे ऑटो मेकर्स ने काफी सारे डिस्काउंट्स एंड ऑफर भी दे रखे थे। और ये थी नवंबर की टॉप सेलिंग कार, जिसमें से 10 प्लेसेस में से 7 प्लेसेस पर मारुति की कार ही हैं। और हाईएस्ट सेल्स फिगर्स दी है ऑल टाइम फेवरेट मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने, जिसकी 18,500 से ज्यादा यूनिट्स बिकी हैं। एंड 6th एंड 7th प्लेस पर है कोरियन सिबलिंग Hyundai एंड किया मोटर्स। और इस टॉप 10 लिस्ट में एक ही मिड साइज सीडान ने जगह बनाई है, और वो भी मारुति की डिजायर ही है, जिसकी 13,500 से ज्यादा यूनिट्स बिकी हैं। और ये है आपके सबसे फेवरेट सेगमेंट एसयूवी की सेल्स फिगर्स। बट नवंबर का ये मंथ टू व्हीलर सेगमेंट के लिए इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले नवंबर में टू व्हीलर्स की 15.84% से सेल्स डिक्रीज हो गई है और 34% सेगमेंट शेयर के साथ लीड कर रही है इंडियाज बिगेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर हीरो मोटोकॉर्प।
और बाकी सभी टू व्हीलर्स की सेल्स में भी डिक्रीज ही हुआ है। सिर्फ टीवीएस मोटर्स एंड BMW मोटर आर्ट की सेल्स इंक्रीज हुई है और साथ ही इलेक्ट्रिक सेल्स की फिगर्स में भी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। तो लास्ट एक छोटा बट बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि आप लोग की फेवरेट रॉयल एनफील्ड आप लोग के लिए नए साल पर एक न्यू बाइक लेके आने वाली है, जिसको स्पॉट किया गया है टेस्टिंग में, और उम्मीद की जा रही है कि ये इंटरसेप्टर का 350cc या फिर कॉन्टिनेंटल GT का 350 वर्जन हो सकता है, जिसमें 349cc का सिंगल सिलेंडर वाला इंजन मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से रॉयल एनफील्ड ने अपने फ्यूचर प्लान्स को डिस्क्लोज कर दिया था, जिसमें उन्होंने बताया है कि आने वाले 7 सालों में वो 28 न्यू रॉयल एनफील्ड बाइक्स को लॉन्च करेंगे और हर साल कम से कम 4 बाइक्स को लॉन्च करते रहेंगे, जिससे ये पता चलता है कि आरई के फैंस के लिए बहुत जल्द और बहुत जबरदस्त ऑप्शंस आने वाले हैं। और बहुत जल्द मैं आप लोग के लिए अपकमिंग कार्स एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें आपको मैं सारी डिटेल्स के बारे में बता दूंगा। बट आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वरना आप लोग मिस कर देंगे बहुत सारे न्यूज, रिव्यूज एंड कंपैरिजन। और साथ ही अगर मोटोनॉमिक्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया है तो अभी के अभी मोटोनॉमिक्स 1 डालकर फॉलो भी कर लीजिए। और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड।